आज हम लोग बाबा शेख फरीद के बारे में बात करेंगे। बाबा शेख फरीद पाक पटन मुल्तान के रहने वाले थे, जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो इनकी माताजी बहुत भक्ति भावना की थी। वो ये बहुत छोटे से थे, तभी से इनको नमाज पढ़ना सिखाती थी और कुरान शरीफ पढ़ाती थी, बहुत कुछ धर्म के बारे में बताती थी। ये सिर्फ 7 साल के थे तो इनको पूरी कुरान शरीफ याद करवा दिया माताजी ने, और रोज नमाज पढ़ाती थी। इनको गुड़ बड़ा अच्छा लगता था, मीठा बहुत अच्छा लगता था। तो जो चटाई बिछाती थी नमाज पढ़ने के लिए, उस चटाई के नीचे गुड़ छुपा के रख देती थी। इनकी माताजी रोज गुड़ छुपा के रख देती थी। तो जब ये नमाज पढ़ के उठते थे तो माताजी कहती थी, देखो अल्लाह ने तुमको गुड़ भेजा है, तुमने नमाज पढ़ा ना, तो अल्लाह ने तुमको गुड़ भेजा है। तो एक बार इन्होंने देख लिया कि माताजी गुड़ छुपा रही। इन्होंने कहा कि माताजी, अब गुड़ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मुझे अल्लाह का नाम ही इतना प्यारा लगता है, भगवान का नाम ही इतना प्यारा लगता है कि उसके सामने गुड़ या शहद या कोई भी मीठा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है गुड़ छुपाने की, मुझे अल्लाह का नाम ही बहुत मीठा लगता है। इनकी माताजी ने बताया, और लोगों से भी इन्होंने सुना था, कि अगर 12 साल तक जंगल में तपस्या की जाए तो सिद्धियां प्राप्त हो जाती। सिद्धियां का मतलब कि जो आप बोलोगे अपने मुंह से वो हो जाएगा। सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और अल्लाह के दर्शन भी हो जाते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। ये इन्होंने सुना भी था और इनकी माताजी ने भी बताया। तो ये जब 12 साल के हुए तो मुल्तान के पास जो जंगल था वहाँ चले गए। ये जंगल में गए और 12 साल तक तपस्या की। 12 साल तक तपस्या करने के बाद ये जब वापस घर आ रहे थे तो ऐसे ही इनके मन में आया कि देखें मुझे सिद्धियां प्राप्त हो गई कि नहीं। इन्होंने देखा एक चिड़ियों का झुंड बैठा है। इन्होंने सोचा मैं अभी पता कर लेता हूँ कि मुझे सिद्धि हो गई कि नहीं हो गई। चिड़ियों का झुंड देखकर इन्होंने कहा, चिड़ियों मर जाओ। वो बेचारी सारी की सारी मर गई, कोई इधर लुढ़क रही है, कोई उधर लुढ़क रही है। तो इनको जरा तकलीफ भी हुई कि बिना कारण के मैंने इतनी चिड़ियों को मार डाला, इनका कोई कसूर भी नहीं था। तो इन्होंने फिर दूसरी आवाज़ दी कि चिड़ियों उड़ जाओ। तो सारी चिड़ियाँ उड़ गई। ये समझ गए कि अब मेरे अंदर काफ़ी शक्तियाँ आ गई हैं, जो मैं बोलूँगा वो हो जाएगा। तो ये घर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में इनको प्यास लग गई। काफ़ी दूर पैदल ही, और कोई रास्ता तो था नहीं, पैदल ही आ रहे थे। तो एक कुआं दिखाई दिया इनको दूर से। ये उस कुएं के पास गए
तो एक महिला, बहुत साधारण सी महिला, पानी निकाल रही थी कुएं में से और गिरा देती थी, खेत में गिरा देती थी। फिर पानी निकालती थी कुएं से और खेत में गिरा देती। थोड़ी देर इन्होंने देखा, फिर इन्होंने महिला से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दें, उसके बाद आप गिराते रहिएगा। उस महिला ने इनकी बात सुनी नहीं, दूसरी तरफ ध्यान देके अपना पानी निकालती रही, गिराती रही। फिर इनको थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रही है, गिराया जा रही है, और मैं कह रहा हूँ कि पानी पिला दो तो पिला नहीं रही है। तो इन्होंने थोड़ा गुस्से में कह दिया कि मैं कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दें, उसके बाद गिरा दीजिएगा। वो कहती है, यहाँ पर चिड़ियाँ नहीं हैं, तुम कहोगे मर जाओ तो मर जाएंगी, उड़ जाओ तो उड़ जाएंगी। बड़े हैरान हुए कि कई मील पीछे जंगल में मैंने कहा था कि चिड़ियों मर जाओ, चिड़ियों उड़ जाओ, इसको कैसे पता लग गया इतनी जल्दी? ये तो हो नहीं सकता, जरूर इसको भी कोई सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो इन्होंने पूछा, क्या आपने भी 12 साल तक तपस्या की है समझने के लिए कि मुझे तो 12 साल के बाद ये सिद्धि प्राप्त हुई, और इनको कैसे पता लग गया कि मैं पीछे क्या करके आ रहा हूँ? तो इन्होंने पूछा कि क्या आपने 12 साल तक तपस्या की है? तो उसने कहा, नहीं, मैं गृहस्थ जीवन बहुत ईमानदारी से जी रही हूँ, और जो भी संत साधु फकीर आते हैं हमारे घर, उनकी पूरी सेवा करती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ, कपड़े वगैरह, अन्न वस्त्र, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है मैं साधु संतों को देती हूँ। इसी बात से खुश होकर अल्लाह ने मुझे ये सिद्धियां दे दी हैं। मुझे सब पता लग जाता है, जो तुम 12 साल में कमा के आए हो, वो मुझे यहाँ पे घर पे बैठे ईमानदारी से जीवन जीने के बाद मुझे पता लग जाता। बड़े हैरान हुए। खैर, फिर इन्होंने कहा कि अब तो पानी पिला दो। फिर उस महिला ने बताया कि इस गांव से 5 गांव आगे मेरी बहन का घर है, और मेरी बहन घर पे है नहीं, कहीं गई हुई है, और उसके घर में आग लग गई है। मैं आग बुझा रही हूँ, उसके घर की आग बुझा रही हूँ। काफी आग बुझ गई है, थोड़ी सी रह गई है, तो मैं वो भी बुझा लूं, तब आपको पानी पिलाऊं। फिर वो खड़े हो गए कि ठीक है भाई, आग बुझा लो। फिर थोड़ी देर बाद उसको पानी वानी पिलाया गया। फिर ये घर गए, माताजी बड़ी खुश हुई, लेकिन इनको शांति नहीं मिली दिल में, क्योंकि अल्लाह के दर्शन नहीं हुए थे, भगवान के दर्शन हुए नहीं थे। सिद्धियां जरूर प्राप्त हो गई थी, तो दर्शन नहीं हुए थे। तो एक साधु मिले इनको, फकीर,
फकीर ने इनको कहा कि तुमको अगर इतनी बेचैनी है, परेशानी है, तुम्हारा दिल जो है वो स्थिर नहीं है, तो तुम ऐसा करो, तुम चिश्ती जी के पास चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि भाई वो क्या मुझे अपने यहाँ रख लेंगे? इन्होंने कहा हाँ, मेरा नाम बताना। तो चिश्ती जी के पास ये चले गए। वहाँ गए तो इनकी सेवा लग गई कि रोज सवेरे पानी गर्म करके चिश्ती जी को नहलाना। ये रोज सवेरे एक निश्चित समय पे पानी गर्म करके ले जाते थे और चिश्ती जी को नहलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो गई बहुत, कहीं आग नहीं मिल रही थी, इनकी अपनी आग भी बुझी हुई थी। उस समय ऐसा था, उस समय माचिस नहीं होती थी, एक दूसरे के घर से लोग आग लेके काम चलाते थे, तो थोड़ी बहुत जला के रखते थे। बारिश के करके सबकी आग बुझी हुई थी। इनको दूर से घर में आग जलती हुई दिखी। इन्होंने सोचा वहाँ चल के आग मांग लेते हैं और पानी गर्म करते हैं, क्योंकि समय होने वाला है, चिश्ती जी के स्नान का समय होने वाला। तो ये चले गए उस घर में। एक महिला थी, इन्होंने कहा कि मुझे आग चाहिए। पहले तो उस महिला ने मना कर दी, उसने कहा कि मैं आग नहीं दूंगी। फिर इन्होंने बताया कि चिश्ती जी का नहाने का समय हो रहा है, तो आप अगर आग नहीं देंगी तो उनको मैं कैसे नहलाऊं, पानी गर्म कैसे करूंगा। फिर उस महिला ने कहा कि अपने शरीर का कोई अंग दे दो, तब मैं आग दूंगी। बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आप अंग कहें मैं काट के दे दूंगा, मुझे आग चाहिए और चिश्ती जी को लेट नहीं होना चाहिए, उनका स्नान का समय हो रहा है। अब वो महिला कहती है मुझे अपनी एक आंख दे दो, ये चाकू लो, अपनी आंख निकालो, अपनी एक आंख दे दो, तब मैं तुम्हें आग दूंगी। इन्होंने कहा ठीक है। अपनी आंख निकाली, उसको दे दी और आग लेके चले गए, पानी गर्म किया, चिश्ती जी को नहला रहे थे। जब नहला रहे थे, चिश्ती जी ने कहा कि ये क्या पट्टी वट्टी बांधे हो? तो उन्होंने बताई सारी बात कि आग नहीं मिल रही थी आज। आज बारिश हो रही है, चारों तरफ आग नहीं मिल रही है कहीं भी। एक ही जगह आग मिली, तो वो महिला कहती है कि अपनी आंख दे दो। तो मैंने आंख दे दी। बड़े प्रभावित हुए चिश्ती जी। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, ऐसा नहीं है कि कहीं आग नहीं थी, ऐसा भी नहीं है कि वो महिला जो है तुमसे आंख मांग रही है। ये सारी परीक्षा थी, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, अब तुम वापिस चले जाओ पाकपटन मुल्तान, वहाँ जाके धर्म का प्रचार करो, लोगों को
शिक्षित करो और भगवान के बारे में लोगों को बताओ। तो उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। शिष्य नहीं बनाते थे, किसी को अपना शिष्य ही नहीं बनाते। तो उन्होंने अपना शिष्य बना लिया और वापिस भेज दिया पाकपटन, मुल्तान। मुल्तान में जगह है पाकपटन, ये जगह पाकिस्तान में रह गई। तो वहाँ जाके फिर इन्होंने धर्म का प्रचार किया, लोगों को बहुत शिक्षित किया और लोगों को समझाया भगवान के बारे में। भगवान एक है और भगवान क्या चाहते हैं हमसे, सारी बातें उन्होंने समझाई। तो एक बार इनकी माता जी ने कहा कि बेटा एक पाव शक्कर ला दो। अब घर में ये रहते थे, अपना कमरे में पाठ पूजा करते थे। तो उन्होंने कहा माता जी ने कि बेटा एक पाव शक्कर ला दो। तो इन्होंने कहा जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, ये जुड़े हुए थे भगवान में। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। माता जी ने सोचा सुन लिया होगा, ले आएगा। इन्होंने सुन तो लिया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान के साथ जुड़े होते हैं जो लोग, वो उठ नहीं पाते हैं, वो वहाँ से हिल नहीं पाते हैं। उनकी ये अवस्था हो गई थी कि वो वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बैठे बैठे, रात का समय था, बैठे बैठे भगवान से कहा कि भगवान मेरे घर एक पाव शक्कर भेज दो। बात खत्म हो गई। ये फिर अपना भजन में लग गए, भगवान को याद करने में लग गए। इनकी अवस्था थी बहुत ऊंची, ये अल्लाह के साथ, भगवान के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने कह दिया, बात खत्म हो गई कि भगवान एक पाव शक्कर भेज दो। अब सवेर हुई, माता जी उठी तो उन्होंने देखा कि पूरा आंगन, पहले घरों में आंगन होते थे, अब तो नहीं होते, तो पूरा आंगन शक्कर से भरा हुआ, ऐसे पूरा आंगन शक्कर से भरा हुआ। बड़े हैरान हुई माता जी। मैंने तो एक पाव शक्कर मंगवाई थी फरीद, सवेरे का टाइम था। फरीद, मैंने तो एक पाव शक्कर मंगवाई थी, ये तुमने क्या किया? इतनी शक्कर हम क्या करेंगे? फरीद जी ने कहा, माँ भगवान का पाव इतना बड़ा है, मैं क्या करूं? भगवान का पाव इतना बड़ा है, अब वो छोटा मोटा पाव तो है नहीं। अब ये फरीद जी तो समझ गए कि भाई मैंने कहा था भगवान से कि भाई आप एक पाव शक्कर मंगवा दो। अब वो ध्यान लगा के कमरे में बैठे थे, उन्होंने भगवान से कह दिया, भगवान ने शक्कर भेज दी। माँ ने देखा कि शक्कर जो है पूरा आंगन भर के शक्कर आ गए। अब जो सवाल जवाब हैं वो बड़े कमाल की बातें हैं। माँ ने फरीद जी को जगा कर कहा कि मैंने तुम्हें एक पाव शक्कर लाने के लिए कहा था, इतनी शक्कर क्यों ले आया? फरीद जी बोले, मैंने तो भगवान से
सिर्फ एक पाव शक्कर मांगी थी। भगवान का पाव ही बहुत बड़ा है, मैं क्या करूं। भगवान हमें सब कुछ देता है। हम भगवान को जितना प्यार करते हैं, भगवान उससे 100 गुना ज्यादा प्यार हमसे करते हैं। भगवान से हम जितना प्यार करते हैं, भगवान उससे 100 गुना ज्यादा हमसे प्यार करते हैं। ये गौर करने की बात थी। इस सेंटेंस के लिए मेरे थोड़ा सा पढ़ना पड़ा कि हम भगवान को जितना प्यार करते हैं, भगवान उससे 100 गुना ज्यादा प्यार हमसे करते। एक बादशाह था, उसने बहुत नाम सुना कि बाबा फरीद बड़े पहुंचे हुए दरवेश हैं, साधु संत हैं। तो बादशाह गया, एक तलवार भेंट कर। अब बादशाह के लिए तो तलवार ही बहुत बड़ी चीज है। तो बादशाह ने एक स्वर्ण जटित, सोना, हीरा, चांदी, ये सब चीजें जड़वा के तलवार में, ये तलवार भेंट करने के लिए चला गया। वो वहां गया, फरीद जी ने उनका स्वागत किया कि भाई राजा आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर राजा गिफ्ट भी लाया है। राजा तलवार लेके आया था, उसने उनके चरणों में तलवार रखी कि महाराज मैं आपके लिए तलवार ले आया। तो फरीद जी ने कहा मैं आपका आभारी हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए कोई उपहार लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस तलवार का क्या करूँगा। ये तलवार लोगों को बांटती है, काटती है। हमको तो सुई चाहिए, हमको तो सुई चाहिए जो जोड़ सके, काटे नहीं, जो जोड़ सके लोगों को। हमको तो सुई चाहिए। पहले तो वो बड़ा हैरान हुआ, मैं इतनी खूबसूरत तलवार दे रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि मुझे सुई चाहिए। छोटी सी सुई, क्या कीमत होती है उसकी। तलवार मैंने लाखों करोड़ों की बनवाई। लेकिन उसको फिर जल्दी समझ में आ गया। वो कहता है मैं महाराज आपकी बात समझ गया हूँ। आप कह रहे हैं कि लोगों को जोड़ सके, काटने की, अलग करने की चीज नहीं चाहिए। तो मैं आज के बाद कोशिश करूंगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा, काटने की या अलग करने की कोशिश नहीं कर। मैं आज के बाद यही कोशिश करूंगा कि जैसे सुई जोड़ती है, ऐसे ही मैं भी जोड़ूं। तो इन्होंने, राजा ने वो तलवार फेंक दी। फेंक दी मीन्स अब इतनी कीमती चीज है तो ऐसे कूड़े में तो फेंकेंगे नहीं। फेंक दी का मतलब कि अपने पास से हटा दी, फेंक दी, छोड़ दी, त्याग कर दी। कहते हैं अब मैं इस तलवार के साथ कभी भी लोगों को बांटने की कोशिश नहीं करूंगा, काटने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि सुई की तरह लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। अब फरीद जी की वाणी इतनी प्यारी, इतनी मीठी वाणी है। पंजाबी में लिखते थे,
क्योंकि मुल्तान में भाषा पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी में लिखते थे ज़्यादातर, और लोगों को समझ में भी आ जाती थी। जो मुल्तान के लोग थे उनको समझ में आ जाती थी बात। तो फरीदा बुरेदा पलाकर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। फरीदा जो तय मारन मुक्कियां, तीना न मारे कुम, आपनड़े कर जाइए, पैर तिना दे चुम। इतनी मीठी बाणी है, उसमें उन्होंने समझाया है कि फरीद जी कह रहे हैं कि जो तुमको बुरा व्यवहार करता है तुम्हारे साथ, जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तब भी हम अच्छा व्यवहार करें? बहुत कम लोग हैं ना हम में से। तो हमको सीखना है कि जो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें। अपने मन में कभी भी गुस्सा ना आने दें, गुस्सा मन ना हंडाए। अपने मन में कभी भी गुस्सा ना आने दें। जो आपको मुक्का मारे उसे वापस घूम के ना मारें। ऐसा करने से आपको कोई रोग नहीं लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, आज हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि गुस्सा मन ना हटाए, कि हम गुस्सा ना आने दें मन में। तो वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जबकि ये डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे, ब्लड प्रेशर कोई जानता नहीं था। उस समय की बात कर रहे हैं फरीद जी कि आप अगर गुस्सा मन में नहीं आने देंगे तो आपको कोई रोग नहीं लगेगा। ज़्यादातर रोग, सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले वो बीपी चेक करता है। बीपी चेक करता है सबसे पहले, तो बीपी से ही उसको पता लग जाता है कि इसको क्या रोग है। तो गुस्सा मन ना हंडाए, आप अपने मन में गुस्सा न रखें तो आपको कोई रोग नहीं लगेगा। दूसरा, उठ फरीदा उज्जू साज, सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवे, सो सिर कप उतार। अर्थात प्रातः काल उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल उठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो सिर भगवान के आगे नहीं झुकता है उस सिर को काट देना चाहिए। जो सिर भगवान के आगे नहीं झुकता है उस सिर को काट देना चाहिए। फरीदा काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेश, गुण ही परया मैं फिरा, लोक कहें दरवेश। फरीद जी कह रहे हैं कि मेरा काला पहरावा, काला कुर्ता पहनते थे, मेरा काला पहरावा देखकर लोग मुझे संत दरवेश कहने लगे हैं, पर मैं तो गुनाहों से भरा हुआ हूँ। दरवेश तो विनम्रता के पुंज होते हैं, वो अपने आप को संत भी नहीं कहते थे। कहते मैंने काला कपड़ा पहन लिया, लोग संत दरवेश समझने लग पड़े, लेकिन मैं तो गुनाहों से भरा हुआ हूँ। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माझा दूध, सभे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुझ। अर्थात फरीद जी कहते हैं
कि शक्कर, चीनी, मिश्री, गुड़, शहद और भैंस का दूध, वैसे ये सभी वस्तुएं मीठी हैं, पर हे सदगुरु परमात्मा, ये तेरी मिठास का मुकाबला नहीं कर सकते, ये भगवान का मुकाबला नहीं कर सकते। कितना भी मीठा हो, शक्कर, गुड़, शहद। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने हो, चला त पिज्जे कंबली, रहा त टुट्टे ने हो। अर्थात फरीद जी कह रहे हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है, परंतु विषय वासना तथा सांसारिक माया में फंसा हमारा मन उसे पहचान नहीं पाता। उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए तो हमें अपने आप को विरह के आंसुओं में ही भिगोना पड़ेगा। बाबा फरीद इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रियतम का घर दूर है, मेरे प्रीतम का घर दूर है, बरसात हो रही है और गली में कीचड़ भी है, लेकिन मेरा प्रीतम से प्रेम है। अगर उससे मिलने जाना है तो ये कंबल भीग जाता है, अगर नहीं जाता हूं तो प्यार टूट जाता है, प्रेम को लाज लगती है। जब बाबा फरीद का शरीर बहुत दुर्बल हो गया, जब वे बहुत वृद्ध हो गए, तो उन्होंने कहा, पेड़ के नीचे बाबा फरीद लेट जाते थे, कोई शेल्टर नहीं, कुछ नहीं। अब ऊपर देख रहे हैं, वृद्ध शरीर है, कमजोर एकदम, हड्डियों का पुतला, बिल्कुल कमजोर हो गए। खाना पीना कुछ था ही नहीं, कोई दे जाए तो कभी खा लिया, नहीं तो ऐसे ही पड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि हे कौआ, किसी कौवे ने उनको खोज लिया। कौवे क्या करते हैं, जब उनको कोई शिकार मिल जाए तो कांव कांव करते हैं जोर जोर से, और कौवों को इकट्ठा कर लेते हैं और मांस खाते हैं। तो उन्होंने कहा, कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मांस, ये दोय नैना मत छुओ, पीर देखन की आस। अर्थात बाबा फरीद जी कह रहे हैं, ए कौआ, मेरा शरीर तो तुमने खोज लिया है, मेरा पूरा मांस चाहे खा लो, पर इतनी कृपा जरूर कर देना कि मेरी दोनों आंखें मत खाना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि प्रभु मुझे दर्शन जरूर देंगे। अगर आंखें ही नहीं होंगी तो मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगा। देखिए कितनी पहुंची हुई बात कि मेरा शरीर खा लो, मांस खा लो, सगला खाया मांस, लेकिन ये दो नैना मत छुओ। मुझे पिया मिलन की आस, अब प्रिय देखन की आस, अब भगवान के दर्शन में करना चाहता हूं। मेरा मांस खा लो, आंखें छोड़ देना, ताकि भगवान के दर्शन कर लूं। वेखो बंदा चल लिया, चौह जनिया दे कन, कन यहाँ पे कंधे को कन कहा। फरीदा अवल दी कीते दुनी विच दरगह आए कम। अर्थात फरीद जी कह रहे हैं, जब व्यक्ति मर जाता है तो चार आदमी कंधे पर उठाकर चल पड़ते हैं, उसके साथ कोई नहीं जा सकता। शरीर के साथ तो जा सकते हैं, आत्मा के साथ कोई नहीं जा सकता। सिर्फ अच्छे और बुरे कर्म उसके साथ जा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म किए होंगे वो भगवान के दरबार में काम आते हैं, और बुरे कर्म किए होंगे तो नरक में जाना है। धन्यवाद जी।